जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। सबसे पहले ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। क्या ऑडियो वीडियो ठीक है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज अपन जो टॉपिक चल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? आईए एग्जाम के लिए, सूचना सहायक एग्जाम के लिए, किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए जिनको आप छोड़ के जाते हो, जिनमें आपकी क्लियरिटी नहीं है, उनको कृपया करके छोड़ के मत जाइए। सिखाने का काम हमारा है। क्लियर? तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप है उनके अंदर आप शेयर कर सकते हो लिंक को। आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, उनके अंदर शेयर कर सकते हो। थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए और लाइक करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। और याद रखिए, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं कंटिन्यू यूट्यूब के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस लेता रहूँगा। थोड़ी तबीयत डाउन है, कोशिश पूरी करूँगा समझाने की। थोड़ी तबीयत डाउन है, फिर भी अगर आपको लगे कि सर वापस समझा दीजिए तो मेरे को बोल दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज ये जितने भी क्वेश्चन है इनको मैं आपको बता रहा हूं, समझना। ये आपका क्वेश्चन है, अलर्ट रहिए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। ये कहां से है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को दिमाग में लाइए, सी प्रोग्राम से। सी प्रोग्रामिंग मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा रखी है। भयंकर तरीके से मैंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रखी है। 10 से 12 क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग के आते हैं। आइए मैं 10 क्वेश्चन मान के चलिए सी प्रोग्राम के आते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये लेके आइए, ये कौन से सी प्रोग्राम से है। तो बच्चों, जब गौर से देखते हैं तो ये हेडर फाइल है आपका। आपसे पूछा गया आउटपुट क्या है। तो बच्चों देखिए, सी प्रोग्राम जब भी अपन बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मेट सही होना चाहिए, बॉक्स ब्लॉक ये सही होने चाहिए। तुम क्या करते हो? सी प्रोग्राम करते तो हो, लेकिन अगर तुम ब्लॉक परफेक्ट नहीं बनाओगे तो सी प्रोग्राम का आंसर नहीं आएगा। बच्चों याद रखिए, 10 क्वेश्चन सी से आएंगे, 10 से कम एक भी क्वेश्चन सी से नहीं आएगा। फ्री के मार्क्स से मेरे 11 घंटे का सी का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। 1 लाख लोगों ने देखा उसको, 11 घंटे वाले वीडियो को। आप भी जरूर देखिएगा। 10 क्वेश्चन की बात है, केवल एक दिन में तैयार हो जाएगा। जितनी आपकी जीके है उतने नंबर का केवल आपकी सी लैंग्वेज है। जितनी ट्रेडिशनल जीके है उतने नंबर की केवल सी लैंग्वेज है। ध्यान रखिए, आप सी लैंग्वेज देख के जाइएगा। डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूं। बच्चों आज बच्चे कम जुड़े हैं, शेयर कर देना चाहिए था आपको। सी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। अगर सी लैंग्वेज नहीं देख के जाओगे तो मान के चलिए आपकी जॉब नहीं लगेगी। मैं यही मान के चल रहा हूं कि तुमने सी लैंग्वेज देखी है, उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। वापस बोल देता हूं, जो भी मैंने वर्ड बोले, ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं तुमको जगाने के लिए। मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूं कि जितने का तुम्हारा ट्रेडिशनल जीके, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान, ये सब मिलाकर उतना तो सी अकेली है। और सी के 10 से 11 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, इसलिए इन वीडियो को देख के जाइएगा। क्लियर? अब बच्चों मैं तो क्वेश्चन करवाने के लिए आया हूं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आज का, स्पीड रखना बच्चों। लगभग 28 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, स्पीड रखना। हाँ जी, स्पीड रखना। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। मेन की बॉडी यहां से अंत तक है, ठीक है बच्चों। स्विच की बॉडी यहां से अंत तक है, ठीक है बच्चों। इंटीजर आई बना होगा, आई में 4 आया होगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए बच्चों। स्विच क्या है? स्विच एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। स्विच बच्चों किस तरीके का स्टेटमेंट है? सी मैचिंग स्टेटमेंट है। कोई आपसे पूछे कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स को कहते हैं बच्चों। लूप स्टेटमेंट में आता है फोर बच्चों, 4। इसके अलावा वाइल डू वाइल ये लूप स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। तो याद रखिए, कंडीशन इनमें भी लिखी जाती है। कोई आपसे पूछे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स बता देना। लूप कौन कौन से होते हैं, तो 4 वाइल डू वाइल होते हैं। और अगर कोई ये पूछे मैच, सेंटेंस मैच स्टेटमेंट कौन से होते हैं, तो बच्चों वो कौन से होते हैं? स्विच। तो स्विच में बच्चों यहां से जो सेंटेंस मेंटेन करना है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। याद रखिए, स्विच की कुछ प्रॉब्लम है। स्विच जो है उसके रूल है। स्विच के रूल में से एक क्वेश्चन हर बार आता है। स्विच में यहां पर वेरिएबल लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। स्विच में यहां वेरिएबल लिखे जा सकते हैं बच्चों। वेरिएबल आई ये वेरिएबल है।
स्विच के अंदर यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे वो इंटीजर और करेक्टर टाइप के हो सकते हैं केवल। बच्चों यहाँ वेरिएबल नहीं आएंगे, या कांस्टेंट आएंगे। जो केस है, केस के साथ याद रखिए या तो कांस्टेंट आते हैं या फिर केस के साथ क्या आते हैं, केस के साथ बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट के साथ साथ यहाँ पर कोई ना कोई इक्वेशन आ सकती है, लेकिन उस इक्वेशन में वेरिएबल नहीं होने चाहिए, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, एक्सप्रेशन। तो याद रखिए केस के साथ यहाँ पर या तो कांस्टेंट आएंगे या एक्सप्रेशन आएंगे। क्लियर। अगर कोई ये कहते कि सर केस के साथ मैंने ये देखा था 2+3 चलेगा, लेकिन कोई कहे सर केस के साथ मैंने ए देखा था, नहीं चलेगा, क्योंकि ए एक वेरिएबल है। लेकिन केस के साथ सर मैंने ये देखा था, चलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है जिसको करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है बच्चों, ये बिल्कुल चलेगा। बच्चों को ये कहते सर स्विच के अंदर मैंने यहाँ पर 3.4 देखा था, गलत है, नहीं देख सकते। सर स्विच के अंदर मैंने यहाँ वेरिएबल देखा था, देखा होगा, लेकिन ये वेरिएबल कैसा होना चाहिए, ये वेरिएबल इंटीजर और करेक्टर टाइप होना चाहिए। बच्चों याद रखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक है स्विच के अंदर बच्चों जो बॉडी होती है, स्विच की बॉडी, उसके अंदर केस लिखे होते हैं। ये केस स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। कोई ये पूछे स्विच किससे मिलकर बना होता है, केस से बना होता है। केस 1, फिर अगला केस 2, केस 3, इस तरीके से। केस अगर मैच होगा, याद रखिए केस मैच होगा तो अंदर घुसेगा, और केस मैच नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा। बच्चों स्विच के बारे में अगर मैं बोलूं, एक दिन भी कम है। स्विच के बारे में अगर मैं बोलूं तो एक दिन भी कम है। दुनिया की सारी कोडिंग तुम स्विच से कर सकते हो। स्विच इतना खतरनाक चीज है। आपको स्विच के कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो स्विच है उसके अंदर यहां पर जो डाल रहे हैं वो या तो इंटीजर या करेक्टर वेरिएबल चल सकता है, कांस्टेंट चल सकता है, फ्लोट वैल्यू नहीं चलेगी, पॉइंट वैल्यू नहीं चलेगी। केस के साथ पूरी वैल्यू चलती है, लेकिन बच्चों वेरिएबल नहीं चलेंगे। अब वेरिएबल क्या होते हैं आ जाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ, लेकिन तुम 11 घंटे का मेरा वीडियो देख के आना, आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों होता क्या है तो सुनिए। अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं स्विच का। देखो बच्चों ये स्विच है। एक एक क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बॉडी ऊपर कुछ भी हो मैं यहां पर समझा रहा हूं। मैंने लिखा इंटीजर ए कितना बच्चों 5, और यहां पर मैंने केस लिख दिया केस 1, और यहां पर लिख दिया केस 2, और बच्चों यहां पर लिखा मैंने केस 3, और यहां पर लिखा बच्चों मैंने केस 2+1, और यहां पर लिख दिया बच्चों मैंने डिफॉल्ट। समझना बच्चों, सारा पैटर्न मैं अभी आपको समझा रहा हूं, जितना भी केस स्टेटमेंट आज तक बना है। बच्चों ये लीजिए, यहां तक मैंने लिखा, यहां पर आपका वॉइड मेन है, ठीक है बच्चों। यहां पर आ जाइए, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया printf, यहां पर लिखा printf, और यहां पर लिखा a, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा printf कितना बच्चों x, ये लिखा x, यहां पर मैंने लिखा printf, यहां पर क्या लिखा बच्चों y, यहां पर क्या लिखा printf, और यहां पर क्या लिखा बच्चों z। क्लियर। यहां पर लिखा मैंने printf, और printf यहां पर लिखा p, और बच्चों यहां पर लिखा मैंने printf, और यहां पर क्या लिखा q। हो सकता है आपको थोड़ा डेंजर लगे, लेकिन समझना पड़ेगा बच्चों, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों देखिए क्या क्या सावधानी रखनी है। इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, आपको उनको थोड़ा सा दिमाग से देखना है। बच्चों अगर मैं ए लगा दूं, बताइए कोई एरर आएगी क्या? तो बच्चों याद रखिए यहां पर कोई एरर नहीं आएगी। चलो यहां पर कोई एरर आएगी क्या? तो बच्चों यहां पर कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि वेरिएबल चल सकता है। अगर बच्चों मैंने यहाँ ए लगाया, A5 है, तो A5 तो है ही नहीं कोई, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए यहां पर ए की जगह मैंने क्या कर दिया, यहां पर 1 लगा दिया। अब बच्चों अगर मैं 1 लगाऊंगा तो ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं, या वेरिएबल चल सकता है या कांस्टेंट चल सकता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है। तो बच्चों दो केस सेम नहीं हो सकते, इसलिए एरर आ जाएगी। अभी अगर देखा जाए तो इसमें एरर है बच्चों। एरर क्यों है समझने की कोशिश करो। एरर इसलिए क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, एरर आ जाएगी, दो केस नंबर सेम नहीं हो सकते। अब बच्चों चलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, मैं इसको 4 कर देता हूं। 4 की जगह चलिए थोड़ा सा इसको मैं बदल देता हूं, 2+2 कर देता हूं। अब 2+2 होगा तो बच्चों याद रखिए 1 में नहीं 2 3, ये 4 है। अब 4 है तो बच्चों कहां जाना चाहिए, इसी के अंदर जाना चाहिए। तो इसी के अंदर जाना चाहिए, तो आउटपुट में P आएगा। अब बच्चों एक बार अगर एंटर कर गया तो बार बार केस चेक नहीं होता है, तो नीचे डायरेक्ट आएगा, कहां चला जाएगा Q।
तो पी और क्यू इसका आउटपुट आ जाएगा। अब बच्चों कॉमन सी बात है, ठीक है सर इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, यहां गया, ये 4 है चला गया, नीचे डिफॉल्ट है तो चला गया। अब तुम चाहते हो नहीं सर डिफॉल्ट में नहीं जाए, तो यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, ब्रेक लगा देता हूं। बच्चों ब्रेक क्या करता है, स्विच से बाहर लेके जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है, थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पूछा जाता है ब्रेक कहां कहां लगता है, तो ब्रेक स्विच में लगता है और लूप में लगता है। स्विच और लूप के अंदर अलावा ब्रेक कहीं पर भी नहीं लगता है बच्चों। स्विच एक तो शेयर कर दो बच्चों, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, आज बच्चे कम जुड़े। बच्चों याद रखिए जो ब्रेक है वो केवल 2 जगह लगता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ब्रेक केवल 2 जगह लगेगा बच्चों, एक तो स्विच के अंदर लगता है, स्विच के अंदर लगता है, और एक कहां लगता है बच्चों, एक लूप के अंदर लगता है। बच्चों इफ एल्स में कभी ब्रेक नहीं लगता। इफ एल्स में ब्रेक तभी लग सकता है, इफ एल्स में ब्रेक तभी लग सकता है जब जो इफ एल्स है वो लूप के अंदर हो, वो खुद ही लूप के अंदर हो बच्चों, तब जाके लग सकता है। बाकी ऐसे नहीं लग सकता, प्योर इफ के अंदर प्योर एल्स के अंदर नहीं लग सकता, लूप के अंदर ही लगता है। ये लूप के लिए लगा है बच्चों। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, मैंने A4 किया, ठीक है, तो सब अलग अलग होने चाहिए, बिल्कुल अलग अलग है। क्या 4 है, बिल्कुल 4 है। तो बच्चों प्रिंट क्या हो जाएगा P। फिर बच्चों ब्रेक हो गया तो बाहर आ गया, कहां से बाहर आएगा, स्विच से बाहर, तो प्रिंट क्या हो जाएगा P है, फिर आउटपुट आ जाएगा P है। आपको देखना पड़ेगा हर सिचुएशन में, आपको समझा रहा हूं। या ब्रेक लगाते P, अब ये नीचे नहीं जाएगा, स्विच से बाहर आएगा और क्या आ जाएगा P है। अगर कोई कहे नहीं सर ब्रेक मत लगाओ, आप यहां पर क्या लगाइए, एग्जिट लगाइए। मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी सिचुएशन ले रहा हूं, आप यहां पर एग्जिट लगाइए गुरुजी। तो कॉमन सी बात है बच्चों, 4 यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां जाएगा, प्रिंट क्या होगा बच्चों P। लेकिन जो एग्जिट होता है वो मेन से बाहर लेके जाएगा आपको, इसका मतलब A भी प्रिंट नहीं होगा। याद रखो बच्चों, कुछ नहीं लगाया था तो PQ प्रिंट हो रहा था और बाहर आके A भी प्रिंट हो रहा था, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। तो बच्चों घुसेगा कहां पर, यहां पर केस मैच करते, यहां पर एंटर, PQ आएगा और बाहर आएगा, तो बच्चों ये भी प्रिंट होगा, तो ये आउटपुट आया। लेकिन बच्चों जब मैंने ब्रेक लगाया, तो जब मैंने ब्रेक लगाया बच्चों, तो ब्रेक लगाया तो बच्चों P आएगा, नीचे नहीं जाएगा डायरेक्ट स्विच से बाहर, और क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। जब ब्रेक लगाया तो P आ जाएगा, और जब ब्रेक नहीं लगाया तो PQ आएगा। लेकिन बच्चों जब मैंने एग्जिट लगाया, तो एग्जिट हमेशा मेन प्रोग्राम से बाहर लेके जाता है। ये लीजिए एग्जिट, तो एग्जिट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे भी लिखते हैं और वैसे भी लिखते हैं। तो बच्चों देखिए एंटर यहां किया और P एग्जिट होते ही मेन प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, तो बच्चों कर्सर यहां आएगा, केवल P प्रिंट होगा। अब बच्चों कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है समझने की कोशिश करना। यहां तो चलिए 4 डाला इसने, अब बच्चों मैं यहां पर 4 की जगह, यहां पर 4 की जगह मैं 7 डाल देता हूं। अब बच्चों एक बार बताइए, पहले ये देखो कोई एरर है नहीं, या वेरिएबल चल सकता है, इंटीजर वेरिएबल चल सकता है, कैरेक्टर वेरिएबल चल सकता है, क्या यह कांस्टेंट चल सकते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट चल सकते हैं। लेकिन क्या ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। 1 2 3 ये 4 है, क्या यह एक्सप्रेशन चल सकता है, चल सकता है। क्या इस एक्सप्रेशन ये वाला चल सकता है, क्या ये वाला एक्सप्रेशन चल सकता है, नहीं चल सकता। आप यह वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, कांस्टेंट यूज कर सकते हो, ये चल सकता है, क्योंकि 97 + 3 100 काउंट होगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं चल सकता, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि वेरिएबल है। और बच्चों जब मैं ऐसे लिख देता हूं तो कांस्टेंट है, इसका इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये बच्चों आज की वैल्यू है इसकी 97, समझने की कोशिश कीजिए, ये स्मॉल a है। लेकिन जब मैं ऐसे कर दूं तो ये एरर आ जाती है, क्योंकि केस में कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन चलेगा लेकिन वेरिएबल नहीं चलेगा। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। चलिए वापस आइए, बहुत सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। याद रखिए बहुत सारी चीजें हैं, और स्विच में से एक क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ सकता, हर बार आता है। सी का कोई भी प्रोग्राम आए, सी जरूर आएगी बच्चों, क्लियर। चलिए हमारी ऐप iOS के लिए है, क्लास प्लस लिखिए गूगल में, और CDSNZ कोड है वो डाल दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कोड गूगल में क्लास प्लस लिखिए, क्लास प्लस एप्पल वाले जो भी है क्लास प्लस लिखिए, और ORG कोड जब वो पूछे तो क्या डाल देना, CDSNZ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों मैंने यहाँ पे 7 लिखा, 7 तो कोई मैच नहीं करना, तो डायरेक्टली कहा जाएगा बच्चों, डिफॉल्ट में जाएगा, डिफॉल्ट में जाएगा Q, तो Q प्रिंट होगा, A प्रिंट होगा। तो 7 के केस में बच्चों क्या प्रिंट हो जाएगा, QA। समझते जाओ बच्चों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। तो बच्चों अगर 7 डालोगे तो बच्चों यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, डिफॉल्ट,
डिफॉल्ट अगर कोई केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट में जाता है। अब बच्चों डिफॉल्ट अगर मैंने लिखा तो डिफॉल्ट लिखा तो बच्चों क्यू होगा, क्यू के नीचे ब्रेक नहीं है तो क्यू ए आ जाएगा। अब बच्चों अगर मैं डिफॉल्ट के आगे केस लगा दूं, डिफॉल्ट के आगे क्या लगा दूं, केस, तो एरर आ जाएगी, क्योंकि डिफॉल्ट अपने आप में एक केस है, डिफॉल्ट अपने आप में एक केस है। बच्चों याद रखिए, समझ जाइए, डिफॉल्ट के आगे केस नहीं लगता, कोई केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट में जाता है। अब तुम सोच रहे होंगे सर डिफॉल्ट नहीं है तो क्या करें, तो लीजिए मैं डिफॉल्ट को भी हटा देता हूं, समझने की कोशिश करना। अगर कोडिंग ही सीखनी है तो बच्चों मैंने 7 किया, अब 7 किया तो बच्चों ना यहाँ गया, ना यहाँ गया, नहीं यहाँ गया, नहीं यहाँ गया, डायरेक्ट स्विच से बाहर आया, प्रिंट ए हो जाएगा। बच्चों याद रखिए, अगर कोई कहे नहीं सर डिफॉल्ट ऊपर हो तो ये बताइए आप, डिफॉल्ट अगर ऊपर है तो आप बताइए, प्रिंट यहां पर कर दिया मैंने प्रिंट, और यहां पर कर दिया बच्चों मैंने एक्स वाई जेड पी, यहां ले लीजिए क्यू कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब बताइए, आप बताइए बच्चों, आप बताइए। तो बच्चों 7 है तो सबसे पहले केस देखता है, केस अगर मिल जाए तो ठीक है, तो केस 1 2 3 4 सबसे पहले केस चेक होते हैं, तो सबसे पहले केस चेक हुए, नहीं हुए। अब डिफॉल्ट में जाएगा बच्चों, अब घुस गया तो बच्चों क्यू एक्स वाई जेड पी और ए सारा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ना ब्रेक यूज किया ना एग्जिट यूज किया। तो बच्चों क्यू एक्स वाई जेड पी, तो ये सारा का सारा आउटपुट, और पीछे क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है बच्चों? लेकिन अगर मैं यहाँ ब्रेक कर दूं तो फिर आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले केस देखेगा, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। बच्चों आप बताइए अब क्या एंटर होगा? बिल्कुल होगा। कहाँ होगा बोलो? 7 में होगा, क्यू एक्स वाई ब्रेक हो गया, और क्या आ जाएगा, ए। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू एक्स वाई ए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एक और पॉइंट समझ लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, समझने की कोशिश करना, यहां पर वेरिएबल लिखता हूं एरर आ जाएगी, यहां पर फ्लोट लिखता हूं एरर आ जाएगी, यहां पॉइंट लिखता हूं एरर आ जाएगी। बच्चों यहां वेरिएबल भी नहीं लिख सकते, यहां वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों लिख सकते हैं। क्या मैं यहां 5 लिख सकता हूं? सर लिख दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब बच्चों कॉमन सी बात है, क्या गुरुजी मैं यहां पर 65 लिख सकता हूं? लिख दो। अब बच्चों मैंने यहां पर एक किया, यहां पर बच्चों एक किया, यहां पर एक किया, यहां एक किया, और यहां पर एक किया। बच्चों यहां पर एक किया, समझना बच्चों, यहां 65 है लेकिन ये वेरिएबल है बच्चों, ये अनडिफाइंड है, वेरिएबल डिफाइन होने चाहिए, और वेरिएबल यहां लिख ही नहीं सकते, एरर आ जाएगी। अब बच्चों अगर मैं यहां पर ये कर दूं, करेक्टर a+1 कर दूं, तो बच्चों 65 66 हो गया, और ये 65 ही है, और बच्चों ये वेरिएबल एरर आ जाएगी। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये 98 हो जाएगा, ये 97 हो जाएगा, सब अलग अलग है बच्चों। तो 65 देखते ही यहाँ एंटर होगा, और क्या आ जाएगा, वाई, और ब्रेक मिलते ही बच्चों बाहर, और क्या आ जाएगा, ए। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो। बाकी मैंने डीप में खूब पढ़ा रखा है बच्चों, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है सी लैंग्वेज की मैंने सारी की सारी पढ़ा रखी है। सी नहीं, सी जावा, कोई भी लैंग्वेज यूज कीजिए, स्विच इससे बाहर बन ही नहीं सकता, जितना मैंने आपको समझाया। सी में कंटिन्यू नहीं आता है बच्चों, स्विच के अंदर कंटिन्यू नहीं आता है। सी के ये टाइपिंग वाले भाई बाद में बात करना, ये टाइपिंग वाले बाद में बात करना, आप पढ़ने के लिए आए हो, मजाक नहीं। ध्यान रखिए, बात की बात है, जब मैं क्लास खत्म कर दूं उसके बाद पूछ लेना जो भी पूछना। क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्विच में अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम गलत नहीं करेंगे, हमको सब समझ में आ गया। स्विच में एग्जिट यूज हो सकता है, स्विच में ब्रेक यूज हो सकता है, स्विच में केस लिखा होता है, स्विच केस का कलेक्शन होता है, केस में बच्चों वेरिएबल नहीं लिखा जाता बच्चों, स्विच के अंदर वेरिएबल आ सकता है, लिमिट कैरेक्टर और इंटीजर की है बच्चों, फ्लोट वैल्यूज यूज नहीं होती स्विच में, दो केस सेम नहीं हो सकते स्विच में, डिफॉल्ट के आगे केस नहीं लग सकता है, डिफॉल्ट के आगे केस नहीं लग सकता है, ये याद रखिए। ब्रेक होते स्विच बॉडी से बाहर जाएगा, एग्जिट होगा तो मेन से बाहर जाएगा। स्विच में बच्चों कभी भी, स्विच के अंदर कभी भी, स्विच के अंदर कभी भी पॉइंट वैल्यूज को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? क्या ये आपके समझ में आ गया? एक बार मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर स्विच तो 4 डालेंगे, अगर स्विच आएगा तो हम 4 डालेंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए। स्विच के साथ वेरिएबल लिखा हो सकता है लेकिन वो इंटीजर और कैरेक्टर लिखा जा सकता है। क्लियर? हाँ जी, क्या ये क्लियर है सबके? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट। 10 क्वेश्चन की बात है, आज 10 क्वेश्चन तो पूरे तैयार नहीं होंगे, लेकिन आज 5 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं, 5 क्वेश्चन आपके तैयार करा के चला जाऊंगा। एक क्वेश्चन में उसका पूरा ब्रह्मांड समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बच्चों आपको भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लो लेवल से तुम कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हो। याद रखिए, अगर आपका लेवल नहीं है तो 15 दिन में आपका लेवल बढ़ सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा था।
मात्र 15 दिन मेरे वीडियो देख लीजिएगा, सी के वीडियो ही देख लीजिएगा, याद रखिए 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ये दो फालतू कमेंट करेंगे, इनको मैं ब्लॉक करवा दूंगा। जब मैंने कहा भाई लास्ट में पूछ लेना, आप सारी चीजें सोल्व करेंगे आपकी। नेक्स्ट, अब बच्चों जो अपना क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन है इंटीजर मेन इंटीजर आई 4 बिल्कुल चल सकता है, वेरिएबल चल सकता है। 4 देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 4 तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं बच्चों, कोई एरर नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, डिफॉल्ट ऊपर लिख रखा है, कहीं भी लिखो तुम्हारी मर्जी है, कोई किसी तरीके की एरर नहीं है। अब बच्चों 4 कहीं मैच किया क्या? नहीं, तो कहाँ एंटर करेगा? दिस इज डिफॉल्ट। अब एक बार एंटर कर गया तो ब्रेक नहीं मिलेगा, तब तक कंटिन्यू। तो दिस इज डिफॉल्ट, दिस इज केस 1 बच्चों। फिर ब्रेक मिल गया तो स्विच से बाहर, फिर अंदर कुछ है ही नहीं बच्चों, मेन से भी बाहर। तो दिस इज डिफॉल्ट, दिस इज केस 1 बच्चों। आपका आंसर ए आ जाएगा। क्लियर? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, आप बताइए बॉडी को बनाइए। बॉडी कौन सी है? मेन से मेन बच्चों, स्विच से स्विच बच्चों। i3 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वेरिएबल हो सकता है, हो सकता है। क्या यहाँ वेरिएबल लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। क्या यहाँ कांस्टेंट लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। या एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। कई बार इतनी थ्योरी बोल दी मैंने, लगभग 100 क्वेश्चन बोल दिया स्विच के ऊपर कि केस के साथ वेरिएबल नहीं हो सकते, केस के साथ कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट केवल इंटीजर और कैरेक्टर ही होने चाहिए, यानी पूरी वैल्यू वाले होने चाहिए। कि जो आपके कांस्टेंट है वो नेगेटिव चल सकते हैं, लेकिन पूरे होने चाहिए बच्चों। डिफॉल्ट क्या की केस नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट कोई सा भी केस ऊपर नीचे लिख सकते हो। सबसे पहले केस मैचिंग होती है, अगर केस मैच नहीं हुआ तो फिर डिफॉल्ट मैचिंग होती है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। i3 है, केस 1, केस 2, केस 3 बच्चों। ये यहां घुसेगा, कंटिन्यू आ ही नहीं सकता, स्विच के अंदर कंटिन्यू नहीं आ सकता बच्चों। याद रखिए 3 वर्ड हो चुके हैं बच्चों। ब्रेक, एक कंटिन्यू और एक एग्जिट। अब मैं आपको समझाता हूं कौन कहां पर आएगा। ब्रेक बच्चों लूप में ही आ सकता है या स्विच में आ सकता है बच्चों। क्लियर? कभी इफ एल्स में ब्रेक नहीं आता है। ध्यान रखिए, अगर कोई कह दे इफ और यहां पर क्या कर दे ब्रेक, तो बच्चों ये एरर है बच्चों। एल्स कर दे, या जो भी लिखना है लिखो, या एल्स कर दे, यहां पर कंटिन्यू कर दे, ये भी एरर है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू और ब्रेक हमेशा लूप के अंदर ही आते हैं। अगर ये बॉडी लूप के अंदर है तो ही बच्चों लूप के ब्रेक और कंटिन्यू इफ एल्स में आ सकते हैं। तो याद रखिए ब्रेक केवल लूप और स्विच में आ सकते हैं बच्चों। कंटिन्यू भी लूप में आता है बच्चों, कंटिन्यू केवल लूप में आता है, स्विच में भी कंटिन्यू नहीं आ सकता। और बच्चों एग्जिट कहीं पर भी यूज कीजिए, हर जगह पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कीजिए। ये मेन बॉडी से बाहर लेके जाता है, ये मेन बॉडी से बाहर लेके जाता है, ये लूप के ऊपर लेके जाता है। और बच्चों लूप के ऊपर लेके जाएगा कौन? याद रखिए कंटिन्यू लूप के ऊपर लेके जाएगा, और ब्रेक है वो लूप से बाहर लेके जाएगा। और जो स्विच है, याद रखिए स्विच, जो ब्रेक है वो स्विच में लग रहा है तो स्विच से बाहर लेके जाएगा। याद रखना बच्चों, ब्रेक जिस लूप में लग रहा है उस लूप से बाहर लेके जाएगा, कंटिन्यू जिस लूप में लग रहा है उसी लूप पे लेके जाएगा। याद रखिए, और एग्जिट मेन से बाहर लेके जाता है बच्चों। यहाँ कंटिन्यू आ गया क्या स्विच में? क्या यहाँ कोई लूप वूप है? नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ लूप लगा देता बच्चों, अगर मैं लूप लगा देता, लूप के अंदर कंटिन्यू होता तो एक एरर नहीं होती। लेकिन बच्चों अभी तो ये एरर है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एरर, मिसप्लेस्ड कंटिन्यू। आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्या ये क्लियर है बच्चों? इतने सारे क्वेश्चन सर हाई क्वालिटी के करने पर भी वीडियो साफ नहीं हो रहा है। भाई ये तो तुम्हारी तरफ से दिक्कत हो रही होगी, मेरी तरफ से तो ठीक है इधर तो। क्लियर? चलिए आज का पेपर 133 नंबर बता दोगे क्या? मैंने पेपर ही नहीं देखा आज, मेरी तबीयत डाउन है इसलिए। मुंह में छाले हो रहे हैं, मुंह फटा हुआ है, कान वान सूजे हुए हैं। देखूंगा कौन सा है 133, सीरियल वाइज याद नहीं है। पेपर तो मैंने ही बनाया लेकिन सीरियल वाइज याद नहीं है, तो देख के बता देंगे, है ना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों स्विच तो आपके समझ में आ गया, और स्विच के लिए बच्चों इस वीडियो को शुरू से देख लेना। लगभग 10 मिनट में बोल चुका हूं स्विच के ऊपर, और मेरे भाइयों स्विच से क्वेश्चन फिक्स आएगा। आज आपका 1 नंबर मैंने पक्का कर दिया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। फोर लूप के बारे में बात चल रही है। देखो बच्चों, लूप में बात करने से पहले मैं आपको लूप के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं,
क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो भूल जाइए नौकरी, क्योंकि सी 10 से 12 क्वेश्चन देके जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन है, लूप कितने तरीके के होते हैं? एक होता है बच्चों एंट्रेंसिक चेक, एंट्रेंसिक चेक बच्चों क्लियर। और एक क्या होता है बच्चों, एंट्रेंस को चेक होते हैं वो एंट्रेंसिक चेक, और एक होता है एग्जिट चेक बच्चों क्लियर, एग्जिट चेक, जहां एग्जिट चेक होता है। एंट्रेंस चेक मतलब कौन कौन से, फॉर और बच्चों व्हाइल, ये जो है ये एंट्रेंस चेक है बच्चों, घुसने से पहले चेक होंगे। और बच्चों एग्जिट चेक क्या होता है, तो बच्चों ये होता है डू व्हाइल। डू की बॉडी को देखिए, पैटर्न को समझो, डू की बॉडी या व्हाइल, और बच्चों यहाँ क्या होता है कंडीशन, और यहाँ पर बच्चों सेमीकोलन होता है, ध्यान रखिए, याद रखो बच्चों, पैटर्न को समझो, ये डू होता है, ये व्हाइल होता है, ये कंडीशन, और यहाँ सेमीकोलन होता है बच्चों। ये फॉर होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, तीनों खाली हो सकते हैं, और यहाँ पर सेमीकोलन होता है। लेकिन बच्चों व्हाइल में यहाँ पर कंडीशन होती है, अगर आप कंडीशन नहीं दोगे तो एरर आ जाएगी। व्हाइल की खुद की बॉडी होती है, फॉर की खुद की बॉडी होती है, अगर बॉडी नहीं है तो एक पार्ट है बच्चों। फॉर बिल्कुल खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए बच्चों। यहां पर जो लिखा होता है फॉर में, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अगर इजी पेपर आए तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए फॉर में यहाँ पर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, बताइए फॉर में यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन होता है। चाहे कुछ भी लिखो, चाहे राम श्याम मोहन कुछ भी लिखो, कंडीशन की तरफ वक्त कराएगा। तुमको जरूरी नहीं है कंडीशन ऐसे ही लिखो, कुछ भी लिखो मन में आए, तुम राम भी लिख सकते हो, यहाँ पर मोहन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, उसको एज ए कंडीशन ही लेगा। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरह ही लेगा बच्चों। याद रखिए यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो कंडीशन होती है। क्या बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, कई बार पूछ लेते हैं क्या ये सही है, गलत है, क्योंकि व्हाइल में कंडीशन का होना जरूरी है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, कई बार पूछ लेता है, डू की बॉडी खाली है और व्हाइल है, और बच्चों ये ले लीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्हाइल की बॉडी खाली नहीं हो सकती, व्हाइल के अंदर कंडीशन होना जरूरी है, व्हाइल के अंदर कंडीशन होना जरूरी है। लेकिन क्या वाकई ये सही है, कई बार ये पूछ लेता है क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है बच्चों। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, एग्जिट चेक, कि बच्चों पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी और बाहर जाने से पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो बाहर जाएगा नहीं, वापस अंदर घुस जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो बाहर चला जाएगा बच्चों। याद रखिए लूप 2 तरीके के होते हैं, एक एंट्रेंसिक चेक मतलब बॉडी में घुसने से पहले चेकिंग होगी, एक बच्चों बॉडी में एक बार घुस के आ जाएगा उसके बाद चेक होगी, या कम से कम बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होगी, और यहां पर बॉडी बच्चों एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन को समझना। अब जो क्वेश्चन समझेगा वो बिल्कुल क्लियर कर लेना बच्चों। आपके ऑपरेटर बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऑपरेटर को भी अपन देखेंगे, ध्यान रखना। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्लियर बच्चों, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टीचर इतना डेंजर क्यों पढ़ाता है, इतना डेंजर क्यों पढ़ाता है, इतना लेवल क्यों पढ़ाता है। बच्चों मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि नौकरियां लगानी है आपकी, नौकरियां इजी मैटर से नहीं लगेगी, नौकरियां लगेगी पूरा ब्रह्मांड आना चाहिए, पूरा दिमाग खिल जाना चाहिए, दिमाग में क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाने चाहिए, तब जाके नौकरियां लगेगी। तुम्हारी कोई मंजिल यही नहीं आई है कंप्यूटर टीचर, तुम्हारी मंजिल प्रोग्रामर, उसके ऊपर भी कॉलेज लेक्चरर, बच्चों बड़ी बड़ी पोस्ट आने वाली है, क्योंकि अब इसका कंप्यूटर का जमाना आ चुका है, तो बड़ी बड़ी पोस्ट आने वाली है। और जब कभी बड़ी पोस्टों पे जाने का टाइम मिले तो याद रखना, अरविंद सर को जरूर याद करना कि यार सर नेट फाइट करना है, सेट फाइट करना है, कॉलेज लेक्चरर फाइट करना, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर करने। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, क्वेश्चन क्या है तो समझने की कोशिश करना। मैं फोर लूप को ही आपको समझाता हूँ। जो फोर लूप है उसको एक बार अच्छी तरीके से समझना बच्चों। जो फोर है तो इसमें पहला काम क्या होता है, क्योंकि बॉडी में तो बहुत सारे पार्ट है, तो पहला काम ये होता है बच्चों, हो गया पहला काम। दूसरा काम ये होता है, तीसरा काम बॉडी होती है बच्चों। ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अंदर जाएगा, फिर बॉडी से बाहर यहां आएगा, ये तीसरा काम होता है। और बच्चों ये चौथा काम होता है। तो जब चौथा होगा यहां जाएगा तो ये पांचवा काम होता है। और बच्चों यहां नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन एक बार होता है। पांचवें काम के बाद छठा काम फिर ये होता है। फिर बच्चों ये यहां जाएगा, सातवां काम ये होता है, और ये होता है तो ये भी होता है। कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आएगा और आठवां काम ये होता है। और फिर बच्चों नौवां काम ये होता है और 10वां काम ये होता है। फिर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, इसका मतलब ये एक बार ही होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस चौथा होगा तो पांचवा भी होगा बच्चों। क्लियर। तो पहला देखिए चलता कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 ऐसे लूप चलता है। लूप चलाने की कला होती है बच्चों, क्लियर? लूप चलाने की कला होती है। तो लूप कैसे चलता है उसको समझना होगा। अगर मैं ये बोलूं वाइल कैसे चलता है, तो वाइल में बच्चों यह कंडीशन होना जरूरी है। अब बच्चों ये कंडीशन, तो पहला काम दूसरा काम, पहला काम दूसरा काम, फिर यहां जाएगा पहला काम दूसरा काम तीसरा काम चौथा काम पांचवा काम छठा काम सातवां काम आठवां काम, कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर। और बच्चों डू वाइल कैसे चलता है, तो डू वाइल में बच्चों याद रखिए सारे लूप मैंने एक साथ समझा दिए। इससे पहले गुरुजी आपने क्या समझाया था, तो इससे पहले मैंने स्विच कंप्लीट किया था, और स्विच में मेरे को नहीं लगता कि ब्रह्मांड में कोई क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, लगभग सब कवर करा दिए। अब बच्चों डू के अंदर यहाँ पर पहला काम ये होगा, दूसरा ये होगा। अब बच्चों अगर ये ट्रू है तो यहाँ जाएगा तीसरा काम, फिर बच्चों ये चौथा काम, फिर ट्रू है तो यहाँ जाएगा पांचवा काम, और फिर बच्चों छठा काम, ऐसे पूरा चलता रहेगा। ये इजी है वो इजी है, इसको समझो। पहला काम दूसरा काम तीसरा काम चौथा काम पांचवा काम छठा काम सातवां काम आठवां काम, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। लूप बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसको इटरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, इटरेशन कहते हैं। इटरेशन मतलब रिपीटेशन कहते हैं। रिपीटेशन के लिए लूप चाहिए। लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू यूज करते हैं, लूप के अंदर एग्जिट भी यूज करते हैं। तो ब्रेक कंटिन्यू और एग्जिट के तीनों चीजों को अपन लूप के अंदर यूज कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों मान लो ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। सब बच्चों का मेरे को सपोर्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि ये बिना सपोर्ट के क्वेश्चन नहीं होते हैं। बच्चों यहाँ पर x1 है, बिल्कुल ठीक है, y1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला काम बिल्कुल खाली है, छोड़ सकते हो। मैंने कहा ना 4 में सब छोड़ सकते हो। पहला काम मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कर लिया तो उसको क्या लिखना, कर लिया। दूसरा काम y। अब बच्चों याद रखिए सी की एक खासियत है, जैसे पाइथन पढ़ते अपन तो वहां ट्रू और फॉल्स लिखा होता है, और सी की खासियत है इस y को देखता है, ये y को, और y यहाँ पर क्या है, ट्रू है। ट्रू है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ट्रू है, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू होती है तो ट्रू माना जाता है। तो y या 1 है तो बच्चों अंदर घुस गया। अब बच्चों यहाँ पर आइए, ये जो होता है ये ऑपरेटर का खेल है, और ऑपरेटर आज तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है, कल संडे है। मंडे को मैं आपको पूरी दुनिया का ऑपरेटर समझाता हूँ, और ऑपरेटर में से 3 क्वेश्चन मान के चलिए आएगा, क्योंकि आपने देख लिया होगा C++, जावा सब में ऑपरेटर एक जैसा ही चलता है। तो ये आपको समझाऊंगा मंडे को। लेकिन यहाँ पर आइए, पहला काम हो गया, दूसरा हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है 1। जीरो होता है तो फॉल्स होता है, डायरेक्ट बाहर आ जाता। फोर की बॉडी होती है, बिल्कुल होती है। वाइल की बॉडी होती है, फल्स की बॉडी होती है, डू वाइल की भी बॉडी होती है बच्चों, डू की बॉडी होती है। याद रखिए सबकी बॉडी होती है। यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। अब बच्चों ये डेटा है y इक्वलेंट x प्लस प्लस इज लेस देन इक्वलेंट 5। बच्चों देखिए इसमें कौन कौन से ऑपरेटर है, एक बार एनालाइज करके देखते हैं अपन। तो बच्चों ये असाइन ऑपरेटर है, बच्चों ये आपका पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, और ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है। तो बच्चों याद रखना पोस्टफिक्स कब होता है, जब यहां से बाहर निकलते नीचे आते हैं तब होता है पोस्टफिक्स, मतलब नए इंस्ट्रक्शन से पहले पोस्टफिक्स हो जाता है। मतलब इसकी प्रायोरिटी देखा जाए तो नए को लेने से पहले इसकी प्रायोरिटी हाई होती है। बच्चों यहाँ पर ही एग्जीक्यूट नहीं होता, जब यहाँ से कूदता है तब पोस्टफिक्स होगा। तो पहला काम आपका ये होगा, फिर बच्चों यहाँ से जो रिटर्न होगा वो इधर आएगा, और फिर यहाँ से नीचे कूदते समय प्लस प्लस हो जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एक्स में कितना है बच्चों, 1 है, तो 1 प्लस प्लस सॉरी 1, एक्स में कितना है, 1 है। अब एक्स 1 है तो पहले 1 चेक होगा, 1 इज लेस देन इक्वलेंट 5 एक ट्रू है। बच्चों बिल्कुल सही है, तुम सबको मानना पड़ेगा। तो पहला काम आपका ये होता है, दूसरा काम आपका ये होता है, तीसरा ये होता है, बस बांट दिया मैंने। अब बच्चों ऑपरेटर का खेल आपके 2 मिनट का है, लेकिन कल समझाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये चेक होगा, एक्स यहाँ पर कितना है, 1 है, बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना। एक्स 1 है, 1 इज लेस देन 5 है क्या, यस यस है। तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा बच्चों, 1 होगा। यहाँ से 1 रिटर्न होगा, y में 1 आ जाएगा, तो y में ये हट जाएगा, y में 1 आ जाएगा। अब ये असाइनमेंट भी हो गया और ये भी हो गया। अब बच्चों नीचे जाने से पहले यहाँ जाएगा ये, या फिर यहाँ जाएगा ये, बोलिए, क्योंकि अभी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तब तक 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ से उतरने से पहले x प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये यहाँ पहुंचा तो x प्रिंट हुआ 2 और y प्रिंट हुआ 1, 2 1। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको ये काम करना। लिखो कुछ भी, तुम सोच रहे होंगे गुरुजी यहाँ तो असाइनमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। अरे किसने कहा? ये तो ये कह रहा है इनिशियलाइज ये होता है कंडीशन, और ये क्या होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब कोई तुम्हारी मर्जी और जो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।
बच्चों काउंट ये यही करेगा कि तीसरा हिस्सा। बच्चों x कितना है यहाँ पर 2 और y कितना 1, 2 और 1 हो गया। अब बच्चों फिर वापस यहाँ आ गया, y को चेक किया, y आपका 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काटो मत क्योंकि अभी 2 1 है मेमोरी में। बच्चों y को चेक किया, y 1 है, अंदर आया x को चेक किया, x 2 है, 2 है, वो लेस देन कितना है बच्चों 5, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है, ट्रू है। तो बच्चों y में यहां से ट्रू का मतलब 1 रिटर्न होगा, हमेशा रिटर्न होता है, y में 1 आ गया बच्चों, ये कट गया, y में क्या आ गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहां से बाहर निकलने से पहले पहले 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहां पर पहुंचा तो क्या प्रिंट हो गया 3 1। अब बच्चों फिर वापस आ गया यहाँ पर y, समझना, हर चीज को समझने की कोशिश करना, एक लूप से पूरे ब्रह्मांड समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों y 1 है, y 1 है तो अंदर आ गया, पर बच्चों x कितना 3 है, और 3 इज लेस देन इक्विवेलेंट क्या है बच्चों 5 है, बिल्कुल है। तो बच्चों y में वापस, क्योंकि यहां से जो रिटर्न होगा वो यहाँ आएगा, पहला ऑपरेटर ये होगा, दूसरा ये होगा, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी लो है, इसकी हाई है, इसकी सबसे लो है। अब बच्चों ये कंडीशन ट्रू है तो y में 1 आ जाएगा। अब y में 1 आ गया बच्चों, इससे बाहर निकलने से पहले यहां पहुंच जाएगा। अब बच्चों x कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर प्रिंट करो 4 और 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर y बच्चों 1 ही है, ठीक है, मैं एक साथ नहीं ले रहा ताकि कोई उड़े नहीं। तो y कितना है बच्चों 1 है तो अंदर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, x कितना है यहाँ पर 4, 4 इज लेस देन इक्विवेलेंट 5 है, बिल्कुल है तो बच्चों ट्रू हो गया, y के अंदर वापस कितना आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बाहर निकलने से पहले x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x प्लस प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x 5 हो गया बच्चों, फिर यहाँ पर गया तो ये कितना हो गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स तो हुई नहीं थी, 5 1। फिर बच्चों y 1 है, y 1 है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर आ गया बच्चों, अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर आ गया तो बच्चों x कितना है यहाँ पर 5 है, क्या 5 इज लेस देन इक्विवेलेंट 5 है क्या, तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो बच्चों बाहर निकलने से पहले प्लस प्लस हो जाएगा, बाहर निकलने से पहले y में तो 1 ही आ जाएगा वापस, बाहर निकलने से पहले बच्चों प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा 6 1, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ 6 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब y कितना है बच्चों, वही 1 है, अंदर आएगा तो बच्चों x चेक होगा 6, क्या 6 इज लेस देन इक्विवेलेंट 5 है क्या, नो 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 फॉल्स, पहली बार फॉल्स आया बच्चों, यहां से रिटर्न क्या होगा 0, 0 होगा तो y में क्या आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है, y में 0 आ गया। लेकिन बच्चों यहां से निकलने से पहले x बढ़ जाएगा, x बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा 7, क्लियर, 7 यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों यहां से कंडीशन फॉल्स नहीं हुई थी इसलिए वापस से आ जाएगा। अब बच्चों ये बताइए x कितना होगा, 7 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 0। अब बच्चों यहां पर चेक वापस आ गया, y 0 हो गया, y 0 कंडीशन फॉल्स से 4 से बाहर, 4 से बाहर, और बच्चों रिटर्न 0 खत्म। तो आपका आंसर आएगा 2 1, जो प्रिंट आउट होता है 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 0, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सर x की वैल्यू y में असाइन क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको लैंग्वेज आती नहीं है बच्चों। x की वैल्यू y में असाइन कैसे होगी बच्चों, आप ये कह रहे हो y असाइन, इसका मतलब ऑपरेटर का दूर दूर तक आपका कोई वास्ता नहीं है, ऑपरेटर ग्रुपिंग बनाते हैं, एक ग्रुप 2 ग्रुप, बच्चों क्लियर। तो पहला ये काम होगा, ये पोस्टफिक्स सबसे लास्ट में होता है, आपको इसको हटा दो, यहां से देखना ही बंद कर दो, पहले ये काम होगा बच्चों, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी आई है। क्या आपको वाकई ऑपरेटर नहीं आते, अगर आपको ऑपरेटर नहीं आते तो बच्चों आपके 10 नंबर जाने वाले, क्योंकि सी बिना ऑपरेटर के हो ही नहीं सकती। और अगर याद रखिए नौकरी अभी लेनी है तो जाइए एप्लीकेशन के ऊपर सी पूरी पढ़ लीजिए। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलिए, क्लियर है, यहां पर आ जाइए बच्चों। यहां पर पहले कंडीशन ट्री होगी, ट्री होगी जो यहां से रिटर्न होता है, सी में पूरा रिटर्न का कंसेप्ट है, सी पूरी देखनी पड़ेगी, 10 घंटे की सी देख लीजिए आप, 10 से 11 घंटे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। ऐसे थोड़ी करते हैं, एक्स क्यों नहीं गया, अरे भाई ऐसे थोड़ी जाता है, कोडिंग कर रहे हो। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये चेक होगा, जो यहां से रिटर्न होगा वो वाई में जाएगा। क्लियर है बच्चों, फिर जो बच गए वो काम होंगे, और मैंने समझाने की कोशिश की है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके बिना आपकी नौकरी नहीं लगेगी। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी वैसा का वैसा, और उठाइए इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने कहा शॉर्ट इंटीजर आई में क्या आ जाएगा 0। अभी लॉन्ग इंटीजर शॉर्ट इंटीजर क्या है, अभी तो मैं आपको इतना सा समझा रहा हूं कि जो शॉर्ट इंटीजर होते हैं बच्चों वो 2 बाइट के होते हैं। कितने बाइट के होते हैं, 2 बाइट। क्लियर,
हाँ जी बच्चों, हाँ जी चलिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि इंटीजर में ने जो शॉर्ट इंटीजर आई है, आई में कितना है बच्चों, 0 है। अब बच्चों शॉर्ट का मतलब है कि ये 2 बाइट का है, और बच्चों शॉर्ट और लॉन्ग क्या होते हैं बता देंगे आपको। लेकिन हाँ, एक बार 10 घंटे का वीडियो देख के आ जाइए, ताकि जो कल सीखी लैंग्वेज चलेगी तो आपको मजा आ जाएगा। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने ये वीडियो डाल रखा है, जरूर देख के आइएगा, जरूर देख के आइएगा। क्लियर? देखिए, अगर एक बच्चा कह रहा है शो मिरर कि सर इंटीजर की साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है क्या? वो इंटीजर की करती है, शॉर्ट इंटीजर की नहीं। शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट का होता है, और इंटीजर की साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। इंटीजर 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट इंटीजर हमेशा 2 बाइट का ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, और कोई डाउट हो तो बताइए। टॉपिक वाइज मैराथन लगाइए सर जी। अरे भाई समय नहीं है, बर्बाद होने के लिए एक ही गुलदस्ता काफी है बच्चों, ऐसे क्या कर रहे हो आप? टॉपिक वाइज मैराथन पॉसिबल ही नहीं है। एमसीक्यू लगाइए, वीडियो देख के आइए। कब तक करोगे मैराथन क्लास में? कब तक कोर्स कर लोगे? कब तक कर लोगे? मैं एक क्वेश्चन से पूरा एक टॉपिक समझा के जा रहा हूं। तभी नहीं कर पा रहे हो तो मैराथन में क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सब पढ़ा हुआ है, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर के 13 वीडियो देख लेना शुरू किया। क्लियर है बच्चों? और जब 2 बाइट होगा इंटीजर तो शॉर्ट, अगर वो शॉर्ट इंटीजर पूछे तो 2 बाइट लगा देना। अगर वो पूछे इंटीजर की साइज बताइए तो डिपेंड ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर लगा देना। क्लियर? समझ में आ गया होगा बच्चों? इंटीजर अगर लॉन्ग इंटीजर बोले तो 4 बाइट लगा देना, इंटीजर बोले तो 2 बाइट भी होता है, 4 बाइट भी होता है। क्लियर? इसलिए डिपेंड ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। बच्चों शॉर्ट इंटीजर है, अब शॉर्ट इंटीजर है, आई में 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा का पूरा एक बार होगा, फिर बच्चों यहां पर जाएगा, बच्चों यहां पर जाएगा, फिर आई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है? तुम सोच रहे होंगे सर कंडीशन तो इधर गई। अरे कहीं पर कुछ भी लिख दो, कंपाइलर फिक्स करता है। ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, और ये क्या है बच्चों? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। अब बच्चों यहां पर आइए, कंडीशन यहां पर आइए, तो आई ये क्या कह रहा है? अब एग्जीक्यूट तो करा के देखेंगे, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। 4 की बॉडी नहीं है तो बॉडी बिना कुछ हो नहीं सकता। अगर 4 है, 4 ये लीजिए 4, और बच्चों उसके पीछे सेमीकोलन है, तो याद रखिए इसका मतलब ये होता है कि 4 की बॉडी खाली है। अगर 4 के पीछे सेमीकोलन है तो 4 की बॉडी खाली है। 4 की बॉडी खाली है, ध्यान रखिए आप, 4 की बॉडी खाली है। और अगर 4 ऐसा है, 4 ऐसा है बच्चों, क्लियर है, और ये 2 लाइनें हैं, तो बच्चों पीछे सेमीकोलन नहीं है और बॉडी भी नहीं है, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि 4 का एक पार्ट खुद का अपना है, खुद का अपना है, और एक पार्ट ये बाहर हो जाएगा, ये पार्ट अंदर रहेगा और ये पार्ट बाहर हो जाएगा। एक लाइन खुद की है, एक सेंटेंस खुद का है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। शॉर्ट इंटीजर की रेंज क्या होती है? तो शॉर्ट इंटीजर इधर 0 होता है और इधर होता है 32,767, 32,767, और इधर होता है -32,768। बच्चों क्लियर? क्योंकि 2 बाइट का होता है शॉर्ट, और कुछ नहीं दिया, साइन अनसाइन कुछ भी नहीं दिया, इसलिए ये होगा। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। एंड आई 0 इज ग्रेटर देन -1, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू, अभी ऑपरेटर हो गया, ट्रू होता है, लेकिन यहाँ ट्रू का क्या मतलब है? प्लस प्लस आई पहले बढ़ेगा, बढ़ेगा तो पहले 1 होगा, फिर चेक होगा, 1 है तो ट्रू है। ट्रू है तो बच्चों इसकी बॉडी 4 की बॉडी नहीं है, 4 की बॉडी खाली है, तो एक लाइन इसके अंदर आ गई। प्रिंट कराएंगे तो अनसाइंड कराएंगे, अनसाइंड आई कितना होगा बच्चों? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आई इज ग्रेटर देन 0, कोई मतलब नहीं है। फिर यहां पर आगे बच्चों कोई मतलब नहीं है, क्या बोला? 1 इज ग्रेटर देन 0, क्या है ये? तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह यहां पहुंच गए, पहले बढ़ेगा, बोलो बच्चों 2 होगा, 2 होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, तो फिर अंदर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों एक रेंज है, कितनी है? रेंज है 32,767। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों 32,767 मैंने कर दिया, 32,767, 32,767 हो गया, यहाँ पर 32,767 हो गया। अब बच्चों यहां गया, ट्रू है, ट्रू है, यहां गया बच्चों, यहां पर आ जाइए 32,767 प्लस प्लस, तो बच्चों ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ये जो आता है 32,767 प्लस प्लस, बच्चों इसका अनसाइंड वैल्यू प्रिंट कराना है, अनसाइंड, तो इसकी अनसाइंड वैल्यू होती है 32,768, 32,768। याद रखना अनसाइंड वैल्यू, इसी की अनसाइंड वैल्यू क्या होती है? ये 0, ये होती है 65,535। क्लियर बच्चों? तो 32,767 तक दोनों है, दोनों है, 32,767 तक दोनों है, साइन भी और अनसाइन भी। ठीक है? अब उधर क्या होता है बच्चों?
ऊपर तो चल रहा है साइन और प्रिंट करा रहे हो अनसाइन, तो 32,768 जो माइनस का होगा वो 32,768 प्लस के बराबर है, 32,768 प्लस के बराबर है, क्योंकि यू प्रिंट करा रहे हो। तो बच्चों ऐसे चलता जाएगा। फिर बच्चों होता क्या है, फिर प्लस प्लस करेंगे और यहाँ बढ़ेंगे, तो वापस जब आएगा 65,535, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, जीरो। और यहाँ पर जैसे ही जीरो बनेगा कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो बच्चों ये लास्ट जाके 65,535 पे रुकेगा। क्लियर? इस तरीके से अपन को कोडिंग देखनी है और एक बार देख के आ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं, आज मैंने लूप समझाने की कोशिश की, स्विच केस समझाने की कोशिश की, तो तबियत भी डाउन है, लेकिन 2 चैप्टर समझाने की कोशिश की। एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं थोड़ा सा स्पीड से। देखिए अनसाइंड इंटीजर, तो रेंज ये है बच्चों, 0 से लगा के 65,535, ठीक है, ये रेंज है 65,535, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये चेक होगा या पहले बढ़ेगा, पहले चेक होगा। ये कह रहा है आई कितना, 65,535, ये कह रहा है 65,535 जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है भाई, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्री होगा, ठीक है। ट्री होगा तो अंदर जाएगा, इसकी बॉडी एक है, एक बॉडी है। अब बच्चों अंदर जाने से पहले प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। अब प्लस प्लस होगा तो बच्चों 65,535 प्लस प्लस क्या होगा, क्योंकि आई में 65,535 है, आई में 65,535 है, 65,535 प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि इससे अंदर जाने से पहले प्लस प्लस हो जाएगा और 65,535 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि सर्कुलर चलता है। अब यहाँ जाइए, प्रिंट कराएगा परसेंट डी प्लस प्लस आई, फिर एक बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा कितना होगा, 1 होगा, 1 फिर प्रिंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इससे बाहर निकला नहीं, वापस यहाँ जाएगा, क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है क्या, यस, लेकिन अंदर आने से पहले ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो बच्चों 1 3 फिर 5 7 और ऐसे चलता रहेगा बच्चों। क्लियर? अब ऐसा कौन सा है, नो आउटपुट तो गलत है, 0 से नहीं, बी भी गलत, क्या जाएगा, इनफाइनाइट लूप, क्यों, क्योंकि कभी भी ये 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि ओड आएंगे तो इसके बाद डायरेक्ट ओड बना जाएगा और ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से पूरा का पूरा चलता है। सिंटैक्स एरर ऐसे नहीं आती है करुणा, सिंटैक्स एरर ऐसे नहीं आती है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह आपने कंडीशन लगा दी, लगाओ ना, तुम 3 पार्ट बनाना है बस, उनमें राम लिखो, श्याम लिखो, मोहन लिखो, कुछ भी लिखो, वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन बच्चों यहां पर जो भी लिखा है उसको कंडीशन मानता है, इसको यहां पर जो लिखता है उसको कंडीशन मानता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा, ठीक है, इन्फिनिटी लूप आ जाएगा। तुमने अगर मेरे से सी पढ़ी है तो मैं गारंटी देता हूं दीवाने हो जाओगे बच्चों आप। एक बार वीडियो पढ़ा है यूट्यूब के ऊपर, 11 घंटे का, लग जाओ, 12 क्वेश्चन की बात है, 11 घंटे में 11 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। कल भी मैं सी ले लूंगा, आज थोड़ा मेरे को हॉस्पिटल निकलना है। क्लियर? कल तो संडे है, मंडे को लूंगा, मंडे को। क्लियर है बच्चों? एक और देख लीजिए लूप। चलो अब ये लूप नहीं है, ये ग्रुप बनाने का है, जो ये अपन बाद में लेंगे। धन्यवाद बच्चों, थोड़ा सा मेरे को हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रहा हूं। मंडे को मैं आपको पूरे सी सिखा दूंगा, लेकिन एक वादा करके जाना पड़ेगा आपको। क्या मेरे 11 घंटे का वीडियो, उसको निपटा दो, यूट्यूब के ऊपर है, फ्री कर रखा है सबके लिए, क्योंकि छोटा मोटा नहीं है, सी के 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।